राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये करवा चौथ से एक दिन पहले मैं दोपहर में अपनी दुरानी के घर पे जाके मेहंदी लगवा रही थी। मैं हमेशा इनसे मेहंदी लगवाती हूँ, चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन हो, और बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। फिर करवा चौथ वाले दिन मैं यहीं पे आ गई थी, क्योंकि मेरी दुरानी के घर पे यहीं पे कहानी सुनते हैं। तो फिर यहीं सब इकट्ठे हो जाते हैंगे। आसपास की मतलब कि जो लेडीज हैंगी ये सब यहीं इकट्ठी होकर सुनती हैंगी। तो फिर यहीं पे जो थोड़ा बहुत मेरे मेकअप में कमी थी वो मेरी दुरानी कर रही थी। और साड़ी भी मेरी दुरानी ही बांधती है मेरी, क्योंकि मेरे को अच्छे से साड़ी बांधनी नहीं आती। इसलिए फिर मैं थोड़ा सा टाइम से पहले ही आ गई थी इनके घर पर, कहानी सुनने के टाइम से पहले। तो फिर जब सब इकट्ठी हो गई थी, हम सब दुरानी जेठानी अपने अपने घर से आ गए थे इन्हीं के घर पे। तो फिर इनके घर पे सब हम इकट्ठी होके फिर तैयार हो गई थी। तो फिर सेल्फ़ी वगैरह ले रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तो जब हम सब रेडी हो जाते हैं तो हम सब हमेशा ऐसे ही करती हैं, क्योंकि ये भी एक यादें ही होती है। तो कभी ये भी फिर हम आपस में फिर ये बात करते हैं कि उस साल ये पहना था, इस साल ये पहनेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें लगे रहते हैं करने में। और ये फिर कभी भी फ़ोन उठा के अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख के खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पे बहुत तरीके के पोज बनवा के हमने फ़ोटो और सेल्फ़ी ली। फिर हम तो तैयार हो गए थे और फिर आसपास से लेडीज आई नहीं थी कहानी सुनने के लिए, सब इकट्ठी होती है ना यहीं पे। तो फिर तब तक हम फिर अपनी सेल्फियों में लग गए थे। और फिर तब भी टाइम पूरा नहीं हो रहा था, हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था हमारे। तो इसलिए फिर हमने गाने चला के हम डांस करने लग गए सब इकट्ठे होके। तो आप भी हमारी वीडियो को एंजॉय कीजिए आगे। फिर जब डांस वांस कर लिया हमने तो फिर हो गया था कहानी सुनने का टाइम, क्योंकि लेडीज आ गई थी घर पे। तो फिर हमने दरी वगैरह बिछा ली थी सबके बैठने के लिए। और दरी बिछाने के बाद फिर हमने अपनी अपनी जगह भी घेर ली थी जहाँ पे हमें बैठना था कहानी सुनने के लिए। फिर सबने मिलके कहानी सुन ली थी। और फिर उस कहानी सुनने के बाद सूरज को पानी देने के लिए हम छत पे आ गए थे। यहाँ पे भी फिर हमने फ़ोटो वोटो ली। और सूरज को पानी देने के बाद अपने बड़ों के पाँव छूते हैं और फिर चाय पी थी। और चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर पे। घर पे तो मैं 4 बजे के करीब आई थी। और थोड़ा बहुत जो मेरा फैलावट हो रखी थी चूड़ी कंगन की, इनको मैं समेट रही थी, क्योंकि थोड़ा वहाँ ये ऐसे ही छोड़ के चली गई थी मैं। फिर हो गई थी शाम। फिर शाम के टाइम में किचन में बना रही थी आज शाही पनीर की सब्ज़ी। तो मैंने 3-4 प्याज ले रखी थी और प्याज को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो फिर जितना मतलब कि सब्ज़ी में ऑयल चाहिए वो डाल के और फिर मैंने इन प्याज़ों को अच्छे से भून लिया था। और जब इनका कलर चेंज हो गया था फिर मैंने इसमें डाल दिए थे पिसे हुए टमाटर। ये जो
मतलब कि शाही पनीर का मसाला है ना, जहाँ से हम सब्ज़ी खरीदते हैं ना जिस भैया से, तो उन्हीं से ही वे हर तरीके के मसाले भी रखते हैं, जैसे सब्ज़ी में डलने वाले, जैसे मटर पनीर या फिर शाही पनीर, मतलब कि हर तरीके के मसाले रखते हैं। तो सब्ज़ी के अकॉर्डिंग मसाले हम फिर वहीं से ले लेते हैंगे। तो मैंने वहीं से शाही पनीर का मसाला मंगवा लिया था। तो इस मसाले को डालने के बाद बस थोड़ा सा मिर्च का तो टेस्ट या बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, वैसे जो कम मिर्च खाता है उसके लिए तो सबसे बेस्ट है। तो फिर थोड़ा सा मेरे को चटपटी बनानी थी सब्ज़ी, क्योंकि शाही पनीर की सब्ज़ी थोड़ी मीठी मीठी सी होती है ना, इसलिए तो फिर मैंने 3-4 हरी मिर्ची डाली थी बस इसमें, पीस के प्याज में पीस ली थी फिर भी मैंने, और आधा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला था बस, और तो मैंने कुछ नहीं डाला था। फिर इस मसाले को डाल के सिर्फ अच्छे से फिर भून लिया था, और भूनने के बाद जब मसाला अच्छे से भुन के पक गया तो फिर मैंने जितनी मेरे को ग्रेवी चाहिए थी उतनी फिर मैंने पानी डाल के वो ग्रेवी बना ली। और ग्रेवी बनाने के बाद बस मैंने इसको 15-20 मिनट अच्छे से उबाल लिया था। और जब ये इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो गई थी जितनी मेरे को चाहिए थी सब्ज़ी के तरीके से, तो फिर मैंने इसमें पनीर काट के डाल दिया था। पनीर काट के डालने के बाद फिर ज़्यादा तो पकाना होता है नहीं है सब्ज़ी को, क्योंकि फिर पनीर टाइट हो जाता हैगा, इसलिए फिर उसके बाद भी मैंने बस 3-4 मिनट ही इसको रखा था। और फिर जो इसमें फिर जब सब्ज़ी बन जाती है तो मैं इसमें डालती हूँ मलाई। अगर घर में मलाई ना हो तो फिर बाहर से मैं क्रीम मंगा लेती हूँ, तो वो पर क्रीम मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम मंगाती हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है जो घर में मलाई रहती है दूध की फ्रिज में तो उसी को डालूँ, अगर बाई चांस ना हो तभी मंगाती हूँ मैं बाहर से क्रीम का पैकेट। तो फिर मैंने तो फिर वो घर पे जो मलाई रखी थी वो डाल दी थी, और फिर अच्छे से इसका कलर चेंज हो गया था, और सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी।